तो प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के लिए आज हम गणित लेकर आए हैं चैप्टर 9, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों एनसीईआरटी जो बुक में है ना उसमें जो है यह नाम दिया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हो सकता है कहीं दूसरी किताब में अगर पढ़ते होंगे, जैसे भारती भवन हो गया या आर के सिन्हा हो गया, तो उसमें ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और इसमें मात्र एक प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ना है 9.1, ठीक है। तो आप लोग को जो है हम जिस तरह बताएंगे, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को कुछ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बताएंगे। इसके बाद जो है इसमें जो भी सूत्र लगेगा उसका प्रयोग, और इसके बाद हम लोग जितना भी उदाहरण दिया है बारी बारी से हम लोग हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम आप लोग को उदाहरण बताने से पहले आप लोग कुछ अनुप्रयोग बताएंगे, ठीक है, जिसमें कुछ बातें की यूज होगा, वही चीज बताएंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, लिखा हुआ है ना, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम लोग जानेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान पूर्वक। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है, ध्यान से बच्चों समझना। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यह व्यक्ति जब आंख से देखता है इस तरह का एक सीधी रेखा बनता है, ठीक है बच्चों। एक जब कोई, जैसे मान लीजिए जैसे हम नॉर्मल खड़े हैं, किसी एक तरफ जो है किसी भी तरफ देखते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को ही देख रहे हैं, तो उस वस्तु को बात छोड़िए, अभी जब देखते हैं तो एक सीधी रेखा बनता है, सीधी रेखा, यह सीधी रेखा, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षैतिज स्तर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे आंख से जो सीधी रेखा बनता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा, इसको बोल सकते हो, ठीक है, याद रखना। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई आकाश में जो है, मान लीजिए कोई पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है बच्चों? पतंग। मान लीजिए आकाश में कोई पतंग उड़ रहा है और यहाँ से हम जो है पतंग को देख रहे हैं। तो मान लीजिए पतंग कोई वस्तु है और अपने आँख से इस पतंग को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अपने आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? दृष्टि रेखा, याद रखना। जब अपने आँखों से किसी वस्तु को देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। जब हमें आँखों से जो रेखा बनता है, सीधी रेखा, जो सीधी आँख से रेखा बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज स्तर या रेखा। अगर अपने आँख से किसी वस्तु को देख रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, जैसे मान लो यहाँ पर हम जो है छत पर है, ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देख रहे हैं आकाश में, तो जो वस्तु दिखाई देता है, ठीक, और क्षैतिज जो सीधी रेखा है, इसके बीच में जो कोण बनता है, यह जो कोण, इसको बच्चों हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे बच्चों? उन्नयन कोण, याद रखना। कौन कोण बच्चों? उन्नयन कोण, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि आप जो है, जैसे मान लो यहाँ पर जो है आप छत पर चढ़े हुए हैं, कोई छत पर आप चढ़ चुके हैं, और छत पर चढ़ने के बाद यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कार है। क्या है बच्चों? कार, याद रखिएगा, बना दे रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा और हमको भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई कोई आपका क्या बच्चों कार है, मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ। तो अब ये जो है, ये वस्तु जो है यहाँ पर कार रखा हुआ है और यह व्यक्ति इस कार को देख रही है, याद रखना, यहाँ पर इस वस्तु को देख रही है, ठीक। मान लीजिए कोई लड़की है इस कार को देख रही है। तो जब कोई वस्तु को देख रही है, तो कोई व्यक्ति देखता है वस्तु को, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? दृष्टि रेखा, ठीक है। ये तो बच्चों को बच्चों दृष्टि रेखा। अब यहाँ पर इसकी आंख है, तो ये जो है इसकी आंख से एक सीधी ऐसे रेखा बनेगा ना,
तो जब सीधी रेखा बनेगा तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज स्तर। अब बोलते हैं बच्चों क्षैतिज स्तर, याद रखना क्षैतिज स्तर बोलते हैं। अब देखिए क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में कोण यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ कोण बच्चों नीचे की तरफ बन रहा है। तो जब नीचे की तरफ कोण बनता है ना, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं बच्चों अवनमन कोण। कौन कोण बच्चों बोलते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, यही आपको समझना है। यहाँ पर अनुप्रयोग में आप लोग 4 गो बात है, क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा जो हम बात बता रहे हैं। कहने का मतलब जब हम आँख से जो सीधी रेखा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सीधी क्षैतिज स्तर। दृष्टि रेखा का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से जो रेखा बनता है उसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। अगर कोई किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो ऊपर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और जब किसी वस्तु को नीचे देखते हैं और नीचे की तरफ जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अवनमन कोण। ठीक है, अब बच्चों हमको याद करना है कुछ मैथ का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी। ठीक है, जो आप लोग 8.1 या 8.2 में पढ़े होंगे, तो इसमें इसका फॉर्मूला का यूज होगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो आप लोग का कम से कम ये 3 को टेबल आप लोग को याद रखना पड़ेगा साइन कॉस टेन का। इसके बाद जो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो साइन के उल्टा बच्चों होता है कॉसेक। ठीक है, और कॉस के उल्टा होता है बच्चों सेक, और टेन के उल्टा होता है कॉट। तो यह तीनों याद हो जाएगा, तो तीनों याद हो जाएगा क्योंकि उसको संख्याओं को पलट देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा निकालने का सूत्र होता है P/H, कॉस थीटा निकालने का सूत्र होता है B/H, टेन थीटा निकालने का सूत्र होता है P/B। ठीक है, और तीनों यह जब याद हो जाएगा तो तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों? उल्टा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का सूत्र P/H होता है, तो देखो तो H/P, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का सूत्र B/H होता है, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा B/H। समझ रहे हैं ना बच्चों? टेन थीटा का सूत्र होता है P/B, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसको भी उलट दीजिए तो B/P हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। याद हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। अगर सूत्र याद नहीं तो दोनों सूत्र इसमें यूज होगा, इसलिए बच्चों इसको हम बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, यह जो है आपका कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। और यह जो नीचे वाला एरिया होता है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है? आधार, और बी से होता है इंग्लिश में बेस। याद रखना, क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। ठीक है, ये जो ऊपर वाला होता है यह, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब। हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है, और यह आपका जो होता है ऊंचाई होता है बच्चों, यह ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपोटेनस। हिपोटेनस क्या बोलते हैं बच्चों? हिपोटेनस होता है, याद रखना। तो इसी के साथ से हम यूज करते हुए कुछ सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं उदाहरण नंबर 1। ठीक है, देखिए, तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है बच्चों, यानी एक धरती है और उस पर एक मीनार खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बच्चों सीधा। ठीक है, चलिए जैसे जैसे प्रश्न होगा पढ़ेंगे और चित्र को बनाएंगे, क्योंकि सब बिना चित्र के बन ही नहीं सकता। चित्र आप लोगों को बन गया, आंसर आ जाएगा। तो इसमें बहुत मायने रखता है चित्र, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो धरती पर एक मीनार, ना वो दुकान में नहीं गया है, कहीं गया है, कहीं गया है शाम के। धरती पर, हाँ, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए जैसे यहाँ पर जो है एक पृथ्वी है, यहाँ पर जो है एक पृथ्वी है। ठीक है, या इसको धरती बोल सकते हो। इस धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए यहाँ पर जो है ऐसे इधर जो है एक मीनार खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? जैसे मान लो यह जो है मीनार है, धरती के पाद बिंदु इससे कितने दूर है? 15 मीटर।
तो ये जो है 15 मीटर क्या बच्चों दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ध्यान से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसको जो है हम इससे मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, क्या लिख दीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, मीनार है बच्चों, यानी हमको यह चीज निकालना है, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं कि यह जो है मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों सी, यानी हमको बी सी निकालना है। बी सी मतलब मीनार की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे हल में, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो बात दिया है उसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हमको क्या दिया बच्चों, यहाँ पर पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, यानी हमको दूरी दिया हुआ है, ये लिखेंगे दूरी, दूरी। तो दूरी को हम लोग क्या माने, देखिए ए बी, या ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में ए बी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना दिया बच्चों 15 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 15 मीटर, ठीक है। और कुछ हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और उन्नयन को 60 डिग्री दिया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे बच्चों ज्ञात, लिखेंगे ज्ञात करना, ज्ञात करना है। तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर मीनार क्या माने हैं बीसी, लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर बीसी, ठीक है, यही हमको निकालना है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो यह हमको वैल्यू चाहिए ना, यह हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यह वैल्यू। तो देखो यह जो है थीटा है, तो सामने वाला क्या होता है बच्चों पी, और नीचे वाला बी होता है। तो देखो पी बटा बी, पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका सूत्र होता है बच्चों, देखिए अभी जस्ट हम पीछे बताए यहाँ पर, देखिए पी बटा बी किसका सूत्र होता है बच्चों, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, टेन, लेकिन थीटा, देखिए थीटा की जगह क्या है ए है, टेन ए बराबर पी बटा बी, तो पी बटा बी का मतलब पी आपका हो जाएगा बच्चों बी सी, ये लिखेंगे बी सी बटा पी बटा बी, बी का मतलब कौन सी, देखो बी का मतलब हो जाएगा ए बी, लिखेंगे ए बी, ठीक है। 10 है तो 10 ए, देखिए ए का वैल्यू कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर बी सी, बी सी देखिए यहाँ पर बी सी तो हमको निकालना है ना, तो बी सी के बी सी लिख दीजिए बटा ए बी, देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों 15 मीटर दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 15 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है 10 60 डिग्री, तो आप लोग को 10 60 डिग्री का वैल्यू याद करना पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे थे मान सारणी याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 10 60 की जगह यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है, बराबर बी सी है तो बी सी बटा 15 मीटर है तो 15 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे तिर्यक गुना करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी, देखो यहाँ कोई संख्या नहीं ना है, तो बी सी को हम बी सी लिख देंगे, तो बी सी बराबर, अब देखिए √3 में 15 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 15 √3 मीटर, यही बच्चों होगा मीनार की ऊंचाई जो हमको निकालना था। अब यहाँ पर लिख दिए इसलिए मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, तो मीनार की ऊंचाई का मान है देखिए बी सी, ये लिख देंगे बी सी बराबर, तो बी सी का वैल्यू कितना आया बच्चों 15 √3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान समझना बच्चों,
उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, यानी एक बिजली मिस्त्री जो है किसी गांव में गया है और उसको 5 मीटर ऊंचा एक खंभा है। देखिए ध्यान समझना बच्चों, हम समझा ही देते हैं आप लोग को चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले खंभा जो होगा बच्चों वो आपका एक धरती पर खड़ा होगा, ये आपका ये धरती हो गया। ठीक, और इस धरती पर बच्चों यह कितने मीटर कितना ऊंचा खंभा है? 5 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर बच्चों? 5 मीटर, यानी जो खंभा है इसकी हाइट 5 मीटर है। तो 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की क्या करना है? इसको मरम्मत करना है। इसके आगे देखो, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वो पहुंचना चाहती है। अब देखो यहाँ जो है उसको बिजली, यहाँ पर जो है तार है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों? तार है। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिपेयरिंग करना है। तो सीरीज मान लो कुछ भी लगाएगी रिपेयरिंग करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा लगाएगी, कुछ नीचे लगाएगी। तो वो जो है 1.3 मान लीजिए यहाँ पर जो है एक कोई बिंदु है जिसकी हाइट 1.3 मीटर है बच्चों, 1.3 मीटर, सॉरी बच्चों 1.3। ठीक है, 1.3 मीटर है। ठीक है, इसकी हाइट कितना है बच्चों? 1.3 मीटर है। नीचे एक बिंदु तक पहुंच जाती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? और यहाँ पर जो है बच्चों ऐसे इस टाइप से इसको क्या लगाया गया बच्चों? सीढ़ी लगाया गया है, और इसी सीढ़ी पर जो है चढ़ कर रिपेयरिंग करेगी यानी मरम्मत करेगी। और यहाँ से जो है यहाँ तक नीचे आने में उसको 1.3 मीटर का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पर, कितने डिग्री? यहाँ पर 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और यह भी बताना है कि जो खंभे के पाद बिंदु है और सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी कितना है, ये भी हमको बताना है और ये भी हमको निकालना है। ठीक है, तो कोई भारी नहीं है सवाल बच्चों, आसान है। सबसे पहले मान लीजिए ए है, तो मान लीजिए आपका बी है, और यह मान लीजिए सी है, और यह मान लीजिए आपका डी है। ठीक है, तो हमको दो चीज निकालना है, बी डी निकालना है। बी डी मतलब सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा, और सी डी का मतलब कि खंभा के पाद बिंदु और सी डी के पाद बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से ए और सी यहाँ से ए सी यहाँ तक ए और सी, इसकी जो लंबाई है हाइट 5 मीटर है। और यहाँ से बच्चों ए बी यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट 1.3 मीटर है। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी बी सी यह अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा? टोटल में से यानी 5 मीटर में से 1.3 मीटर घटा देंगे तो यह निकल जाएगा। और जब हमको यह मालूम चल जाएगा तो इसका सहायता लेकर हम सीढ़ी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम काम करेंगे। देखिए हल में बता रहे हैं कैसे बनेगा, इसको हम हल में बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, जो बात हमको दिया है उसको लिखते हैं। तो हमको क्या दिया है बच्चों? हमको दिया हुआ है ए बी ए सी, क्या दिया है बच्चों? ए सी। ए सी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 5 मीटर, तो लिख देंगे 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? तो लिखेंगे ए बी बराबर 1.3 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है बच्चों? बी सी निकालना है, तो लिखेंगे बी सी बराबर, तो बी सी कब निकलेगा? जब टोटल में से ए सी में से हम ए बी को घटा देंगे, तो लिखेंगे ए सी माइनस क्या होगा बच्चों? ए सी माइनस ए बी बराबर, तो ए सी की वैल्यू कितना है? 5 मीटर, तो 5 मीटर माइनस ए बी की वैल्यू कितना है बच्चों? 1.3 मीटर, 1.3। और 5 मीटर में से 1.3 मीटर घटाइए। देखिए 5 मीटर को ऐसे लिख सकते हैं 5.0, और 1.3 मीटर है तो 1.3 मीटर, इसको घटाना है। तो हारसी लेंगे 10, 10 में 3 गया 7 दशमलव, हारसी गया तो 4, 4 में से गया 3, 3.7 मीटर होगा, तो लिख देंगे 3.7 मीटर। यानी बी सी की वैल्यू आ गया बच्चों 3.7 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई निकालना है, सीढ़ी की लंबाई। तो लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है,
ज्ञात करना है। हमको सीढ़ी की क्या निकालना है बच्चों, लंबाई। तो लिखेंगे सीढ़ी सीढ़ी की सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर, तो सीढ़ी की लंबाई को बच्चों हम क्या माने हैं, बी डी, लिख देंगे बी डी। ठीक है। दूसरा क्या चीज निकालना है बच्चों, यहाँ पर देखिए करे ना, खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु से दूरी कितनी हो चाहिए, यानी खंबे खंबे और जो सीढ़ी है इसकी दूरी बताना है। तो लिखे यहाँ पर दूसरा चीज, खंबे के खंबे के पाद बिंदु खंबे के पाद बिंदु और खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी बराबर के चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, सीढ़ी। ये हमको सीढ़ी निकालना, यही दो चीज निकालना है बच्चों। सबसे पहले हमको सीढ़ी की लंबाई यानी बी डी, और दूसरा खंबे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी सी डी, यही दो चीज हमको निकालना है। बहुत आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। थोड़ा आप लोग समझाने का हम प्रयास करें, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। शॉर्टकट हम बताना नहीं चाहते, हम चाह रहे हैं डिटेल से समझिए, जिसको आपको परीक्षा में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे बी सी डी में। ठीक है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है। तो देखिए यह जब थीटा है तो सामने वाला क्या होगा बच्चों, पी, और नीचे वाला बी। तो हमको सबसे पहले सी डी निकालना है ना, सी डी की लंबाई तो सी डी ही ना है, तो हम इसके तुलना करेंगे तो पी एच हो जाएगा, पी बटा एच बच्चों किसका सूत्र होता है, देखिए अभी बताए हैं यहाँ पर, पी बटा एच किसका सूत्र होता है बच्चों, साइन थीटा का। लिख देंगे उसकी जगह पर साइन थीटा, लिखेंगे बच्चों साइन थीटा। तो साइन थीटा, एक मिनट, यहाँ थीटा की जगह देखिए क्या डी है ना, थीटा की जगह बच्चों दिखाएगा डी। ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखाएगा बच्चों, डी लिखाएगा, याद रखना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लिखेंगे साइन डी बराबर, तो साइन डी यानी साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच, तो पी का मतलब क्या है बच्चों, बी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी, अब बटा एच का मतलब बी डी, यहाँ लिखेंगे बी डी। ठीक है। साइन डी, देखिए साइन डी की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर बी सी की वैल्यू देखिए यहाँ कितना दिया बच्चों, बी सी की वैल्यू 5 मीटर है ना, लिखेंगे 5 मीटर बटा बी डी निकालना है ना, तो बी डी के बी डी रहने दीजिए, लिख देंगे बी डी। ठीक है। साइन 60 डिग्री, देखिए यहाँ बताए हैं साइन 60 डिग्री, देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है ना, तो √3/2 उसकी जगह पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे √3/2 बराबर 5 मीटर है तो 5 मीटर, अब बटा यहाँ पर एक मिनट देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पर जो है गलती हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर गलती हुआ है कुछ, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में हम लिए हैं तो साइन डी, तो साइन डी के वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। बी सी देखिए बी और सी, तो बी सी की वैल्यू कितना बच्चों, बी सी की वैल्यू यहाँ पर 5 मीटर नहीं है, यहाँ बी सी की वैल्यू आपका 5 मीटर नहीं होगा, यहाँ बी सी की वैल्यू देखिए निकाले हैं 3.7 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। यहाँ पर जो है एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट जो है 5 मीटर है, यह जो वैल्यू आया है हम लोग का, यह जो वैल्यू आया है यहाँ तक, यह आया है 3.7 मीटर, यह जो 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है। तो इसको आप लोग उससे तुलना मत कीजिएगा, याद रखना। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग को भी समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है 5 मीटर जो होगा आपका AC है। ठीक है। तो AC में से जब हम AB को घटाए थे तो 3.7 मीटर आया था, तो इसके जगह पर हम लोग इस जो BC है इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर AC की जगह पर हम BC की जगह पर लिखेंगे 3.7 मीटर, याद रखना
3.7 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी गलती हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3.7 मीटर, और BD हमको निकालना है तो BD के BD रहेगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग तिर्यक कैसे गुना करेंगे, तिरछा तिरछी। तो देखिए BD में जब √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 BD बराबर 3.7 में 2 से गुना करो तो 2 7 14 के 4, हार से 1, 3 दूनी 6 1 7 दशमलव 7.4 मीटर हो गया। अब गुना उधर जाएगा तो कंजूम बदलेगा बच्चों भाग में, तो BD बराबर 7.4 मीटर। अब बटा में क्या लग जाएगा बच्चों, √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि BD बराबर यहाँ पर 7.4 है तो 7.4, अब बटा यहाँ पर √3 की जगह कितना रख सकते हैं हम लोग, 1.73 रखेंगे बच्चों। कितना रखेंगे, 1.73। अब यहाँ पर जब आप 7.4 में 1.73 से भाग देंगे, देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है ना, यहाँ पर आप 0 बैठा सकते हैं। 0 से 0 क्या हो गया बच्चों, दशमलव से दशमलव कट गया, ये आ गया आपका 740 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव दशमलव कट गया तो 1 से कितना हो गया है, 73। ठीक है, तो अब 740 में 173 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जब 740 में 173 से जब हम लोग भाग देंगे बच्चों, याद रखना इसका आंसर आएगा 740 में जब हम भाग देंगे कितने से बच्चों, 173 से, इसका आंसर आएगा बच्चों 4.28। 4.28। ठीक है, यही जो है मीटर आंसर होगा, यही जो है बच्चों सीढ़ी की क्या होगा, लंबाई होगा। ठीक है, अब पुनः अब हमको क्या निकालना है बच्चों, सीढ़ी खंभे के पाद बिंदु और सीढ़ी के पाद बिंदु, तो ही ना है नीचे वाला यह एरिया हमको निकालना है। तो देखिए ये थीटा है तो सामने वाला P है, नीचे वाला B, P बटा B किसका होता है सूत्र, tan थीटा का। ये लिखेंगे tan थीटा की जगह पर लिखेंगे D बराबर P बटा B, तो P के वैल्यू कितना है बच्चों, BC, लिखेंगे BC बटा B के वैल्यू कितना है बच्चों, CD, लिखेंगे CD। अब देखिए 10 है तो 10 D के वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, लिखेंगे 60 डिग्री बराबर BC के वैल्यू दिया है 3.7 मीटर, 3.7 मीटर लिखेंगे बटा CD निकालना है तो CD लिख दीजिए। देखिए इसके आगे अब देखिए 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है, लिखेंगे √3 बराबर 3.7 है तो 3.7 मीटर बटा CD है तो CD लिख देंगे। अब इसको ऐसे तिर्यक गुना कीजिए तो CD में √3 से गुना होगा तो बच्चों क्या होगा, CD √3 या √3 CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3.7 है तो 3.7, ठीक है मीटर। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, भाग CD बराबर 3.7 अब आटा में क्या लग जाएगा बच्चों, √3 मीटर। ठीक है, बराबर 3.7 मीटर बटा √3 की जगह हम लोग क्या लग सकते हैं बच्चों, 1.73 लेंगे। ठीक है, √3 की जगह। अब देखिए इसके जैसा बनाने के लिए दशमलव के बाद 1 अंक है, या दशमलव के बाद 2 अंक है, या 0 बैठाएंगे। अब देखिए जब 0 बैठाएंगे तो बच्चों बराबर हो गया, तो ये दशमलव से कट गया, ये दशमलव से भी कट गया। ठीक है, तो क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ बच गया आपका 370 बटा कितना बच गया, 173। ठीक है, 370 बटा 173। जब हम 370 में 173 से भाग देंगे, ठीक है बच्चों, 370 में जब हम 173 से भाग देंगे इसका आंसर आएगा बच्चों 2.14 मीटर। ठीक है, ये हमारा जाके क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। ठीक है, तो हमको दोनों जो सवाल था दोनों का जवाब दे चुके हैं। बच्चों थोड़ा मेरा राइटिंग में थोड़ा दिक्कत है, पहली बार लिख रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग एडजस्ट आप लोग कीजिएगा, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा बच्चों।
और जो कल का वीडियो आएगा उसमें आप लोग को उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 बताएंगे। धन्यवाद।